सब राष्ट्रवादी जनता सही होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। सीज फायर जो ईरान और अमेरिका के बीच में हुआ था, लग रहा है कि वो सीज फायर फेल हो रहा था। मैंने कहा था पहले एक वीडियो मैंने एक अपलोड किया था, जिसमें मैंने कहा था कि ये सीज फायर अमेरिका की ओर से सरेंडर है या कोई साजिश है। ईरान कह रहा है कि हमें पावर दी गई है कि हम हार्मुज पर भी कंट्रोल करेंगे, लेबनान पर भी इजराइल के कोई हमला नहीं होगी हिजबुल्लाह पर, और हमें कंपनसेशन दिया गया। ये बातें हमने कही गई है, वो अप्रूव हुई हुई है। पाकिस्तान ने अमेरिका को कहा कि ईरान बातचीत करने के लिए तैयार है, और चीन की भी इसमें रजामंदी है। जो फारसी में जो एग्रीमेंट की कॉपी थी और जो इंग्लिश में उसका वर्जन आया, उसमें दोनों में डिफरेंस थी। अमेरिका कह रहा है कि हमने कोई ये वादा नहीं किया था कि हम कंपनसेशन देंगे, लेबनान पर हमले नहीं होंगे इजराइल के, हार्मुज पे आपका कंट्रोल होगा, हम आपको जो संवर्धन, यूरेनियम संवर्धन की इजाज़त देंगे। ये सब हमने कभी कही नहीं है। तो अब ईरान कह रहा है कि हम पाकिस्तान तब तक नहीं जाएंगे जब तक लेबनान पे हमले बंद नहीं होंगे। अमेरिका से भी अभी प्रतिनिधि जो है पाकिस्तान नहीं पहुंचा है। दरअसल क्या हुआ कि पाकिस्तान ने दोनों को धोखा दिया, अमेरिका को भी और ईरान को भी। दोनों एक चीज़ है, दोनों भी ईमानदार लग रहा है कि बातचीत में नहीं, और जो मीडिएशन कर रहा है, मीडिएटर कबूतर की तरह एक की चिट्ठी दूसरे को देता है, दूसरे की चिट्ठी पहले को देता है, वो भी ईमानदार नहीं है। ईरान चाहता है कि हम पूरे जो इस एरिया में वो हम दादा बने, मालिक बने, और अमेरिका की जो बेसिस वगैरह है, अमेरिका की फौजें हैं, वो खाड़ी की देशों से चली जाए ताकि हम उन पर दबदबा कायम कर सके। अमेरिका चाहता है कि ईरान हमें चले देता है तो हमें किसी भी हालत में रोकना है। और चीन ये भी चाहता है कि उनको अभी तक तेल वगैरह जो थे, ऑयल वगैरह, ऑयल प्रोडक्ट्स वगैरह थे, वो सस्ते में मिलते थे। वो भी चाहते हैं कि ऑयल जो हमें सस्ते में मिलता है उससे उनको पैसे मिलते हैं, बहुत खूब उनकी कमाई होती है। तो ये ऐसे ही चलता रहे। चीन भी नहीं चाहता है कि जंग चले, वो भी चाहते हैं कि ईरान की बालादस्ती रहे ताकि उनकी इन्वेस्टमेंट जो चीन में की हो और करने का इरादा है वो कायम रखे, ताकि वो नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान की तरफ ईरान भी उनकी एक कॉलोनी बने। चीन का तो ये मकसद है कि हमें नंबर 1 बनना, अमेरिका को डाउन करना है, और जो बाकी अगर प्रतिद्वंदी कोई खड़ा था उसको भी रोकना है। उसके लिए हथियार वो डलने से बहुत ज़्यादा हथियार बनेंगे। उनकी नेवी नंबर 1 है। यानी कि इस जंग में चीन, अमेरिका, ईरान, इजराइल, यहाँ तक कि रशिया भी शामिल। रशिया भी चाहता है कि, क्योंकि अमेरिका ने रशिया को यूक्रेन में रोका था, अब रूस चाहता है कि हम अमेरिका को ईरान में रोक लें। इससे क्या होगा, ये तो अमेरिका तो कभी न कभी युद्ध बंद करके जो इनके शेयर से डॉलर की कीमत, डॉलर मजबूत होगा तो उनको वो पैसे निकलते हैं। उनकी जो कंपनियां हैं, उनके दामाद की वगैरह, वो ऐसा सुनने में आया है कि उनको फ़ायदा हो रहा है जब भी होता। और ऑयल कंपनी भी बहुत फ़ायदा ले रही है। लेकिन जो आम जनता है, चाहे अमेरिका की हो, यूरोप की हो, वो फ़ायदा उठा रही है। बाकी जो आम जनता को है वो पूरा मैं कह रहा था फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है और लोग परेशान हो रहे हैं। पाकिस्तान वालों को भी 450 पौने 500 रुपये पेट्रोल के 1 लीटर का दाम कीमत करनी पड़ी, रखना पड़ा है। गैस सिलेंडर की भी कीमतें बढ़ी हैं, इसके कारण जो गैस के कारण कई जगह पर पावर प्रोडक्शन होती है वो भी कम हो रही है। अब अमेरिका कह रहा है कि अगर
ईरान ने जो हमारी शर्तें नहीं मानी है तो हम क्या करेंगे, हम उन ईरान के अब ब्रिज ख़त्म कर देंगे, उनके जो रिफाइनरीज है, ऑयल सोर्सेज उनको तबाह कर देंगे, हम पूरी तरह ईरान को तबाह कर देंगे। कुल मिलाकर जितनी देर जंग रहेगा भारत को भी बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वो अपने जो हार्बूज से उनके तेल के टैंकर वगैरह है नहीं आ पा रहे हैं। और ये जो ईरान की देखिए शर्त कि हम यहाँ से खाड़ी देशों से अमेरिका की फौजी और बेसिक ख़त्म कीजिए ताकि हम उन पर दादागिरी करें और हम वहाँ के जो अरब खंड जो देशों की जो तेल वगैरह है उन पर हम अपना वर्चस्व पैदा करें। और यहाँ ये नहीं, हार्बूज के एंड वो कहते हैं कि हम टोल ले लेंगे ताकि जो भी जहाज़ हमारे यहाँ से आएंगे उनको पैसे देने पड़ेंगे, तब जाकर हम इनको यहाँ से गुजरने देंगे। देखिए क्या विडंबना है, दो देशों के लालच से। एक तो जो एक आदमी है जो इस्लामी खिलाफत कायम करना चाहता है, वर्चस्व रखना चाहता है, डोमिनेशन करना चाहता है, एक तो वो। दूसरा है कि वो इकोनॉमिकली डोमिनेट होता है कि ताकि सारी दुनिया जो है उनके हिसाब से चले और डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है। बाकी दुनिया का जो पैसा है वो चाहते हैं किसी न किसी तरह, थ्रू शेयर मार्केट, थ्रू बॉन्ड्स, थ्रू ऑयल, थ्रू एक्सपोर्ट, वो हमारे पास आएगा। और अमेरिका ये भी कह रहा है कि हम जो देश ईरान से ऑयल लेंगे हम उनको 50% टैरिफ लगा देंगे, यानी वहाँ पर भी उनके जो प्रोडक्ट है वो यूनाइटेड स्टेट्स में महंगे हो जाए। ईरान और जो ये ईरान, चाइना, अमेरिका, इजराइल की जंग में जो आम जनता है, जो कम से कम 6 अरब लोग हैं, वो पिस रहे हैं। इसमें भी कई लोग हैं, अगर उनको महंगाई उनकी बढ़ जाए तो उन पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन जो बाकी जनता है वो परेशान हो रही है। एक आशा जो जगी थी कि समझौता होगा तो दुनिया में हालत नॉर्मल होगी। देखो कल जो परसों हुई तो इसके क्रूड ऑयल के रेट्स कम हो गए थे, अब लग रहा है, मुझे लगा कि क्रूड ऑयल के रेट्स दोबारा बढ़ जाएंगे। और दुनिया की जो समस्या है, अगर क्रूड ऑयल की रेट्स बढ़ गए, ट्रांसपोर्ट बढ़ गया तो चीज़ें भी महंगी हो जाएगी, खाने पीने की चीज़ें भी महंगी हो जाएगी और दुनिया के लिए बहुत परेशानी होगी। आपके बारे में मैं ये जानता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। हमारे अब 2000 से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए, उसके लिए आपको धन्यवाद है। जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो करें। लेकिन मुझे लाइक्स वगैरह तो मिलते हैं, लाइक्स भी वैसे कम मिलते हैं, व्यूज़ तो मिलते हैं, लेकिन कमेंट किसी का नहीं आता है। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि कमेंट कोई लोग क्यों नहीं कर रहे, जो देखने वाला। अगर 1000 लोग भी देख रहे हैं तो वो भी अगर कमेंट करें तो हमारी चैनल आगे बढ़ सकता है, नहीं तो हमें परेशानी होगी। बाकी मर्जी आपकी। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय श्री राम।